हेलो। जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में स्वागत है आप सबका। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम निवेश के बारे में समझते हैं। निवेश यानी कि इन्वेस्टिंग, धन को इस तरह से लगाना जिसमें समय के साथ उसका मूल्य भी बढ़े और आपको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो, यानी कि आपको अतिरिक्त रिटर्न भी प्राप्त हो। सही निवेश से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो या रिटायरमेंट की योजना बनाना हो या बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए बचत करना हो। आइए समझते हैं निवेश की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में समझते हैं। निवेश के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? धन को बढ़ाना यानी कि वेल्थ को क्रिएशन करना, कंपाउंडिंग के माध्यम से छोटी बचत को बड़ा फंड बनाया जा सकता है। अगला, महंगाई को मात दिया जा सकता है। निवेश अपने पैसे का मूल्य बनाए रखता है ताकि महंगाई के कारण उसकी क्रय शक्ति कम न हो। और भविष्य की योजना है इसमें, फ्यूचर प्लानिंग के तहत तो रिटायरमेंट, शिक्षा या घर खरीदने जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों का भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम जिसको कहते हैं। निवेश से मिलने वाले लाभ, डिविडेंड, ब्याज, आय, ये सब जो है निष्क्रिय आय का स्रोत बन सकता है। अगला है निवेश के प्रकार, है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश करने की कितनी प्रक्रिया है उसके बारे में समझते हैं। शेयर मार्केट, इस जिसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदकर आप उनके मुनाफे का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी कुछ रिटर्न का सबसे प्रभावी माध्यम होता है, बहुत अच्छा माध्यम लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उदाहरण के लिए टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनियां, एचडीएफसी जैसी बैंकें हैं, उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेशकों को पैसों को इकट्ठा करके शेयर, बॉन्ड और अन्य सब पर संपत्तियों में निवेश किया जाता है, जिसे एसआईपी से छोटी छोटी रकम डालकर बड़ा फंड बनाया जा सकता है। अगला है निवेश संपत्ति में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। जमीन, मकान या व्यावसायिक संपत्ति में निवेश करना दीर्घकालीन के लिए संपत्ति निर्माण का प्रभावी तरीका है। गोल्ड में निवेश करना, सोने में निवेश महंगाई के समय सुरक्षा प्रदान करता है। आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। अगला है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? सरकार या कंपनियों द्वारा जारी किए बॉन्ड पर एक निश्चित ब्याज मिलता है जो कम जोखिम वाले निवेश को उपयुक्त होता है। इसमें बहुत कम ही जोखिम होता है। जो आपके बॉन्ड में एक निश्चित ब्याज होता है, 12%, 14%, 10% ईयरली के हिसाब से मिलता है। अगला है, हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी यानी कि उसमें बिटकॉइन, एथेरियम जैसी डिजिटल मुद्राएं एक नए ज़माने का विकल्प है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो है उसमें उच्च रिटर्न के साथ साथ अधिक जोखिम भी होता है। और जोखिम प्रबंधक कैसे कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। रिस्क मैनेजर हाई रिस्क हाई रिवार्ड है, जिसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिवार्ड पाने की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन समझदारी से निवेश करके जोखिम को नियंत्रित किया भी जा सकता है। विविधता, अपने पैसों को विभिन्न निवेश साधनों में लगाएं ताकि जोखिम कम हो। जैसे एक ही टोटल पैसा एक ही स्टॉक या एक ही कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, ऐसे कई कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते हैं, तो ताकि जिससे हमें जोखिम होने का रिस्क जो है कम होता है। अगला है जोखिम प्रोफाइल। अपनी उम्र, आय और खर्च के अनुसार निवेश का विकल्प चुनें, यानी कि अपने उम्र के हिसाब से कम बेसी जो है इन्वेस्ट किया जाए।
और साथ साथ में स्टॉप लॉस यानी शेयर बाजार में निवेश के दौरान बड़ा नुकसान रोकने के लिए एक स्टॉप लॉस का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि हमें बड़ा नुकसान के बजाय हमें छोटा ही नुकसान हो। और निवेश के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। निवेश जल्दी शुरुआत करें, यानी कि स्टार्ट अर्ली। कंपाउंडिंग का पूरा लाभ उठाने के लिए जितने जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। अर्थात अगर आपकी कम उम्र है तो कम उम्र से शुरुआत कर देते हैं तो आप ही इन्वेस्ट करने का काफ़ी समय आपको मिलता है। जब लॉन्ग टर्म पे तक निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है। उसी तरह लक्ष्य निर्धारित करें। निवेश का उद्देश्य स्पष्ट हो, जैसे रिटायरमेंट हो, घर हो खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए। ये योजना बना के जो है लक्ष्य निर्धारित करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और धैर्य रखने, बाजार में धैर्य और अनुशासन ही सफल निवेश की कुंजी है। अर्थात कि आप जो पेशेंट बनाना ही पड़ेगा। आप कभी कभी आपको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लॉस भी देखने को मिलेगा, जो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं चाहिए। उसका कुछ समय हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करके थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्टॉप लॉस लगाए हैं तो उसमें क्या, अगर उससे नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस कट के जितना नुकसान होने के रहेगा हो जाएगा। बाकी आप मार्केट में धैर्य बनाए रखें, तो धैर्य बना के चलते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगला है निवेश की रणनीति। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए है। अलग अलग स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं, अपना स्ट्रेटजी खुद बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया जा रहा है, उसको ज़रा आप ध्यान से समझ जाइए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सरल तरीका, जिसमें छोटी रकम भी बड़ा फंड बना सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, कम कीमत पर मजबूत कंपनियों में निवेश करके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनके तेज़ी से बढ़ने की संभावना हो। और डिविडेंड इन्वेस्टिंग, नियमित रूप से थोड़ा सा लाभांश जो भी मिलता है 1-2%। हाँ, डिविडेंड जो देने वाली कंपनियां होती हैं, सभी कंपनियां डिविडेंड नहीं देती, लेकिन जो थोड़ा सा जो देती है उसको सर्च करके डिविडेंड वाली कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अगला है निवेश का उदाहरण। कंपाउंडिंग का चमत्कार कैसे होता है हम आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बताते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 को 12% वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्ष तक निवेश करते हैं तो आपको लगभग 50 लाख का फंड प्राप्त होता है। और कंपनियां जो म्यूचुअल फंड हो या और भी स्टॉक मार्केट जो है में जब पैसा डालते हैं, मिनिमम 12-15% दे ही के जाता है लगभग, और उससे ऊपर भी दे सकता है 20%, 25%, 100% तक का भी रिटर्न कभी देखने को किसी कंपनी में मिल जाता है। और निवेश में सामान्यतः लोग गलतियां क्या करते हैं उसको हम बता दें। बिना रिसर्च किए निवेश करते हैं, यानी कि किसी कंपनी का बिगर फंडामेंटल के, रीड के, रिसर्च के और बिना टेक्निकल एनालिसिस के निवेश लोग करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। केवल शॉर्ट टर्म मुनाफे पे ध्यान देना। कुछ लोग सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा प्रॉफिट मिल जाए, लालच में पड़ जाते हैं, तो उस वजह से जो है शॉर्ट टर्म में मुनाफे का ध्यान ज़्यादा होता है, इसलिए उनका नुकसान होता है। और निवेश योजना के बिना पैसा लगाना, बिना योजना के जो है पैसा जो लगा देते हैं तो उस पर भी लॉस होने का खतरा रहता है। और अपने जोखिम प्रोफाइल को न समझना। भैया हम कहते हैं कि अगर सब कुछ एनालिसिस करके थोड़ा सा जोखिम भी रखना बहुत ज़रूरी है, कि हम इतना अगर लॉस हो रहा है, अब इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है, तो जोखिम थोड़ा लेके हट जाइए, एग्जिट हो जाइए। और अगला है अपने जोखिम प्रोफाइल को ना समझना, ठीक है। अगला है शुरुआती निवेशकों के लिए सुझाव। शुरुआती निवेशों के लिए सुझाव, जो नए
स्टॉक मार्केट वाले होते हैं या इन्वेस्टिंग वाले होते हैं, उनके लिए ये सुझाव है, पहले निवेश की मूल बातों को समझें। यानी कि पहले आप जो है स्टॉक के मार्केट के बारे फंडामेंटल और एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, उसको सीखें, तब जाके निवेश करें। और छोटी रकम से शुरुआत करें और धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं। यानी कि एक बैग ज़्यादा रकम फुल नहीं रखना चाहिए, पहले छोटी रकम से इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे निवेश को आप बढ़ाइए। और मार्केट के ट्रेंड पर नज़र रखें और मार्केट पर भी नज़र डेली की डेली रखे रहिए कि मार्केट किस दिशा में कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में देखते रहिए। और थोड़ा सा क्या है कि दीर्घकालीन के लिए सोच रखें और सेबी द्वारा अनुमोदित योजनाओं में ही निवेश करें। हम कहते हैं कि जो सेबी के अंतर्गत कंपनियां जो जुड़ी हैं उन्हीं के अंतर्गत में निवेश करिए, इसके अलावा मत जाइए। क्योंकि सेबी जो है रेगुलेट हमेशा करता है, हमेशा सभी कंपनियों पे ध्यान देता है ताकि आपका लॉस नहीं होता। अगला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का अर्थ क्या है? यानी कि ट्रेडिंग वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट में विभिन्न परिसंपत्तियां जैसे कि शेयर, कमोडिटी, मुद्रा और डेरिवेटिव्स को खरीदना और बेचना जिसके लाभ कमाए जा सके है, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में मुख्य रूप से बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाकर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का एक प्रयास किया जाता है। और ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं इसके लिए हम समझ लेते हैं। ट्रेडिंग एक इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इसमें जो है ट्रेडर एक ही दिन में सेम डेज में उसी दिन के भीतर शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं और लक्ष्य होता है कि छोटा मूल्य परिवर्तन में मुनाफा कमाना होता है। यानी कि लक्ष्य बनाकर छोटा सा निवेश करके बड़ा मुनाफा कमा के हटना होता है। उदाहरण के तौर यदि आपने सुबह 500 पर एक शेयर खरीदा और दोपहर में 520 पर बेच दिया तो आपका 20 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। आप 20 रुपये मुनाफा लेके हट जाइए। ये इसमें काफ़ी तेज़ मुनाफे का फ़ायदा, तेज़ मुनाफे का मौका होता है इंट्राडे में, लेकिन उसी तरह जोखिम भी होता है। अत्यधिक अस्थिरता के कारण जो है तेज़ी से नुकसान होने का भी चांस ज़्यादा रहता है। अगला है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर दो से 5 दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक या महीने तक के लिए शेयर होल्ड रखते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस का महत्वपूर्ण रोल होता है और कम समय में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किया जा सकता है कम समय में। और जोखिम बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव अधिक होता है। इसमें जिस हिसाब से तेज़ी से जो है ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है, उसी तरह लॉस होने का भी चांस अधिक रहता है। अगला है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडिंग अपने निवेश के कई हफ्तों, महीनों या वर्षों तक बनाए रखते हैं। यह रणनीति फंडामेंटल एनालिसिस पर आधारित होता है। लंबी अवधि में अधिक स्थिरता होती है। लंबी अवधि के लिए पूंजी को फंसाना होता है लंबे समय के लिए है। इसमें जो है कम जो है लॉस जोखिम कम होता है। अगला है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। इसमें ट्रेडर बहुत छोटे समय के लिए कई सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक ट्रेड करते हैं। 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में जो है ट्रेडर जो है अपना बाई और सेल कर लेता है और इसमें कम समय बहुत सारे ट्रेड किए जा सकते हैं। यानी कि स्कैल्पिंग में दिन भर में एक हिसाब से ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं और उसी हिसाब से नुकसान भी होता है उनका। छोटे छोटे मुनाफे को मिलाकर बड़ी कमाई का अवसर होता है। मतलब 1 मिनट 2 मिनट में अपना सेल बाई करते हैं तो एक प्रॉफिट होता है, इसलिए और दिन भर में कई स्कैल्पिंग करते हैं तो जोड़ के जो है छोटे छोटे मुनाफे को मिलाकर बड़ी कमाई का अवसर मिल जाता है। और अत्यधिक जोखिम क्या होता है? अत्यधिक ध्यान और अनुभव की ज़रूरत होती है तब आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अगला है आर्बिट्राज ट्रेडिंग।
आर्बिट्राजिंग क्या होता है, इसमें एक ही स्टॉक को दो अलग अलग एक्सचेंजों में अलग अलग कीमत खरीदने बेचने से मुनाफा कमाया जा सकता है। उदाहरण के तरफ यदि BSE पे स्टॉक 500 का है और NSE पर 505 का है, तो आप BSE से खरीद कर NSE पर बेच सकते हैं। फ़ायदा क्या होता है, लगभग बिना जोखिम के मुनाफा होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जैसे बॉम्बे स्टॉक पे 500 का शेयर है, आप NSE पे 505 का चल रहा, तो NSE वाला स्टॉक जो है BSE वाला स्टॉक जो है NSE पे जाके 505 पे आप बेच सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, लगभग बिना जोखिम के मुनाफा होता है और कीमतों के तेज़ी से बदलने पर नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी जैसे आप स्टॉक खरीदे, सोचे 500 के खरीद लें और आगे हम 505 पे बेच दें, कभी कभी वही 495 हो जाता है बाई और सेल करने से के बीच के अंतराल में, ये भी देखा जाता है। ट्रेडिंग के लिए आवश्यक टूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में ऊपर बताया गया है, अगले वीडियो में बताया ही गया था पिछले वीडियो में, कि डीमैट खाता ज़रूरी होता है शेयर रखने के लिए, और एक ट्रेडिंग खाता होता है बाज़ार में खरीदी बिक्री के लिए, और शेयर ब्रोकर, ट्रेडिंग के ब्रोकर की आवश्यकता होती है, एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। हाँ, जो भी डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो एक ब्रोकर के माध्यम से ही खोला जाता है। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा, एंजल वन, ये सब ट्रेडिंग ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, उनसे जाके खाता खुला। ट्रेडिंग में उस इस्तेमाल होने वाली रणनीतियाँ क्या होती है, उसके बारे में समझते हैं। कि ट्रेडिंग में पहले बात की, आप जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में विधिवत जो है जानकारी होना चाहिए, जिससे इसमें चार्ट देखना, चार्ट के पैटर्न देखना, इंडिकेटर का उपयोग करके शेयर के भविष्य के रुझान को अनुमान लगाया जा सकता है। उसी अनुमान के हिसाब से ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने से जो है फ़ायदा हो जाता है। और प्रमुख टूल्स का उपयोग करके जो है, जैसे मूवी के RSI, MACD, ये सब टूल्स, कई टूल्स होते हैं। टूल्स के बारे में रीड एनालिसिस करके शेयर को बाई या सेल करते हैं तो हमें फ़ायदा हो सकता है। और फंडामेंटल एनालिसिस करके, हाँ, इसमें कंपनी में वित्तीय प्रदर्शन, मैनेजमेंट और उद्योग की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। और उसके जो है प्रमुख टूल्स है PE रेशियो, APS, अर्निंग पर शेयर, ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये सब के बारे में, फंडामेंटल के बारे में रिसर्च किया करके जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगला है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। प्राइस एक्शन क्या होता है, इसमें केवल प्राइस मूवमेंट और कैंडलस्टिक पैटर्न पर फोकस किया जाता है। और ट्रेडिंग में सफलता के लिए टिप्स क्या है, सही योजना बनाएं, बिना योजना के ट्रेडिंग जोखिम भरी होती है। स्टॉप लॉस भी रखें, स्टॉप लॉस का SL का यूज़ करेंगे तो एक नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। यानी कि हमको एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं तो हमें उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। भावनाओं को नियंत्रण करें, अपने इमोशनल पर नियंत्रण करना होगा। दो चीज़ जो है आपके अपने अंदर को कंट्रोल करना होगा, एक लालच और डर। ये दोनों के कारण गलत निर्णय हो सकते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान भी होने की संभावना रहती है। सही टाइमिंग का ध्यान रखें, बाजार की प्रवृत्ति, ट्रेंड को पहचानना महत्वपूर्ण है। और नियमित अभ्यास करें, डेमो अकाउंट के माध्यम से अभ्यास करने का अनुभव बढ़ता है। ये क्या है कि डेमो आप जो है चार्ट को एनालिसिस, डेली चार्ट देखते रहिए, उस चार्ट को पढ़ते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, तो उसका फर्क आपको पड़ता है। नुकसान होने से सेम बचने का चांस ज़्यादा रहता है। अगला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। ट्रेडिंग में अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसमें तेज़ मुनाफा कमाना होता है, तेज़ मुनाफा होता है। और इसमें
इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएशन होता है, इसमें प्रॉफिट कम होता है लेकिन जो है लॉस भी उस हिसाब से बहुत कम होता है। लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे तो लॉस होने का बहुत ही कम चांस होता है, ना के बराबर। और ट्रेडिंग में उच्च जोखिम हाई रिस्क होता है और इसमें इन्वेस्टिंग में बहुत कम ही जोखिम होता है, इसमें लॉस होने का कम ही चांस होता है। और मूल विश्लेषण है कि ज़्यादातर ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण करना पड़ता है और इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल का विश्लेषण किया जाता है। और सक्रियता इसमें नियमित क्रियाकलाप, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट किया, यानी कि नियमित क्रियाकलाप करना होता है, यानी कि रेगुलर आपको इसको हमेशा जो है चार्ट पे फोकस करना होता है। जब तक आप बाय किए हैं, जब तक आपका ग्राफ बढ़ नहीं रहा, तब तक आप चार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। और ये जो है आप इन्वेस्टिंग में एक बार लगा के कुछ समय के लिए भूल भी जाएंगे तो कैसे उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग में। इस तरह अगला है भारत में लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्या है वही प्लेटफॉर्म जो ब्रोकर होते हैं, जो डीमैट खाता खोलते हैं, वही एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वही लोग ट्रेडिंग कराते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, ग्रो, ICI, ये सब बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी हैं। इस तरह इन्वेस्टिंग आप जांच परख के कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, चलो डीमैट अकाउंट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। डीमैट अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसमें आपके शेयर और अन्य प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखी जाती है। यह बैंक खाते की तरह काम करता है, लेकिन इसमें रुपए के बजाय आपके निवेश यानी शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि रखे जाते हैं। सेबी के निर्देशानुसार के शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। और डीमैट अकाउंट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है इसके हम समझते हैं। डीमैट अकाउंट की प्रमुख विशेषताएं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये इलेक्ट्रॉनिक फर्म के रूप में होता है जो सभी शेयर और प्रतिभूतियां कागज के रूप में रखने के बजाय वो डिजिटल के रूप में सुरक्षित रहती है। और दूसरा है सुरक्षा, इसकी सिक्योरिटी। डीमैट अकाउंट अपने निवेश की चोरी या नष्ट होने या गुम होने जैसी समस्याओं को पूरी तरह से बचाता है। अगला है आसान ट्रांसफ़र, यह एक क्लिक में इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से शेयरों का लेन देन किया जा सकता है, यानी कि बाई या सेल किया जा सकता है। और विविध निवेश, इसमें स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां आदि रखी जा सकती है, किसके जरिए जो है सभी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों में से स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड में डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से निवेश किया जा सकता है। नो लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब कि कागजी प्रमाण पत्र खोने का जोखिम समाप्त हो जाता है। इसमें इस तरह पहले की तरह सर्टिफिकेट गल गया, सड़ गया, इसकी जो है संभावनाएं बनी रहती थी, इसमें जो है नहीं होता। डीमैट अकाउंट के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है, आधार कार्ड भी ज़रूरी होता है, और जो आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में के लिए लगता है। अगर पासपोर्ट साइज भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ये पासपोर्ट साइज जो है सेल्फी के रूप में लगता है, जो हार्ड कॉपी की तरह नहीं देना होता है। और कैंसिल चेक, इसमें कैंसिल चेक दे सकते हैं या पासबुक भी दे सकते हैं। और इनकम प्रूफ के लिए, फ्यूचर ऑप्शन के लिए कोई इनकम प्रूफ भी दे सकते हैं, ये विशेष तौर पे अनिवार्य नहीं है, लेकिन दे सकते हैं, कहीं कहीं डिमांड हो जाती है। अगला है डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो है ब्रोकर का चयन कर सकते हैं, और कई जो है ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन, ICICI डायरेक्ट,
HDFC सिक्योरिटी जैसे ब्रोकर का चयन करके कर सकते हैं। हाँ, और KYC प्रक्रिया उसके माध्यम से किया जाता है। ये जो ऊपर जो ब्रोकर होते हैं उनके माध्यम से KYC की प्रक्रिया पूरी किया जाता है। आपके पैन कार्ड का, आधार कार्ड का और बैंक का डिटेल वहाँ में देना होता है और ये वेरिफिकेशन किया जाता है। OTP के माध्यम से आपके मेल और मोबाइल फ़ोन के OTP के माध्यम से आपके दस्तावेज को सत्यापित किया जाता है। वो ID प्राप्त कैसे होता है? एक बार आपका खाता सक्रिय हो जाता है तो आपका एक BOID बेनिफिशियरी ऑनर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। उस नंबर से हम अपने जो है लॉगिन भी कर सकते हैं। और अगला है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे जोड़ा जाता है। डीमेट अकाउंट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी लिंक करना जरूरी होता है ताकि स्टॉक की खरीद फरोख्त कर सके। यानी कि डीमेट अकाउंट से एक जो है बैंक अकाउंट भी जोड़ा जाता है, जैसे ताकि जो है अकाउंट से फंड जो है डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। डीमेट अकाउंट के प्रमुख लाभ क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। पहली बात कि इसमें कागज रहित लेन देन होता है, यानी कि सभी निवेश इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं, जिससे शेयर प्रमाण पत्र खोने का डर बिल्कुल नहीं रहता। और तेज़ी से सेटलमेंट होता है, यानी कि खरीद बिक्री के बाद शेयरों का लेन देन ट्रांजैक्शन ट्रेड डे में 1 में पूरा होता है। यानी कि इसमें तेज़ी से सेल और बाई कर सकते हैं बहुत कम समय में ये शेयर खरीदना होता है तो खरीदी बिक्री कम समय में कर सकते हैं। और कम लागत होता है। कम लागत क्या होता है? कागजी प्रमाण पत्र में लगने वाले अतिरिक्त खर्च जैसे स्टाम्प ड्यूटी, हैंडलिंग चार्ज, ये सब अब पहले जैसे अब नहीं लगता है डिजिटल फॉर्म में से डीमेट अकाउंट खोलने से। हाँ, और IPO और म्यूचुअल फंड में आसानी से निवेश किया जा सकता है। इसमें डीमेट अकाउंट खुलने के बाद ही जो है म्यूचुअल फंड IPO में जो है डीमेट अकाउंट के माध्यम से IPO म्यूचुअल फंड में सीधे निवेश किए जा सकते हैं। डीमेट अकाउंट में शुल्क क्या लगते हैं इसके बारे में समझ सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलते समय निम्न शुल्क लागू हो सकते हैं। हर ब्रोकर का अलग अलग शुल्क, अलग अलग सिस्टम, अलग रूल होता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होता है, एक MAC होता है। प्रतिवर्ष 300 से 1000 तक डिस्काउंट ब्रोकर में कम होता है। और ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगता है। प्रत्येक लेन देन में मामूली सा शुल्क लिया जाता है। हर ब्रोकर के अलग अलग चार्ज होता है, कहीं कहीं फ्री भी होता है। उनका अपना अपना हर ब्रोकर का अलग अलग नियम और सिस्टम होते हैं। और अगला है डीमैटेरियलाइजेशन चार्ज लगता है। फिजिकल शेयर मार्केट को डिजिटल फॉर्म में बदलने का थोड़ा सा शुल्क लगता है। और आगे समझते हैं डीमेट अकाउंट के प्रमुख प्रदाता, यानी कि टॉप डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर इन इंडिया में कौन कौन से हैं। किस समय हम चिरोधा जो है नंबर 1 पे है। ये कम ब्रोकरेज शुल्क और आसानी, ये चिरोधा कंपनी जो है कम ब्रोकरेज चार्ज शुल्क लेती है या नहीं लेती है। अप स्टॉक में फास्ट ट्रेडिंग होती है। प्लेटफॉर्म मोबाइल फ्रेंडली के ऐप के द्वारा होने के तो जरोधा में भी होता है, लेकिन इसका जो है प्लेटफॉर्म काफ़ी तेज़ होता है। अगला है ग्रो शुरुआती निवेशकों के लिए सरल और उपयोगी प्लेटफॉर्म है। और एंजल 1 जो है मजबूत और रिसर्च और निवेश का सलाह है। यानी कि इसमें निवेशक उसमें होते हैं, कुछ लोगों से सलाह भी ले सकते हैं। इसमें मजबूत रिसर्च और निवेश सलाह भी ले सकते हैं। ICICI डायरेक्ट बैंक के तहत जो खुलता है उसमें फुल सर्विस और ब्रोकर मजबूत ग्राहक का सेवा अच्छा से देता है। अगला है डीमेट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर क्या है। विशेषता है उद्देश्य में देखेंगे शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखता है और ट्रेडिंग अकाउंट में शेयरों को खरीद बिक्री करना होता है। भूमिका में निवेशित संपत्तियों को स्टोर करना होता है और जबकि ट्रेडिंग अकाउंट बाजार में
बाजार में ऑर्डर प्लेस करना होता है। आवश्यकता क्या होती है? केवल निवेश रखने के लिए आवश्यक होता है और ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य होता है। अगला हम समझते हैं डीमेट अकाउंट में रखी जाने सकने वाली संपत्तियाँ। डीमेट अकाउंट में क्या रख सकते हैं? इक्विटी डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, बॉन्ड रख सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF रख सकते हैं निवेश करके। IPO भी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO भी जो है रख सकते हैं। ब्रोकर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ब्रोकर क्या है? ब्रोकर वह व्यक्ति या फर्म होती है जो निवेशकों को शेयर बाजार में खरीदने और बेचने का अवसर प्रदान करती है। ब्रोकर का कार्य निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE BSE से जोड़ने का होता है। ब्रोकर इसके बदले में एक निश्चित ब्रोकरेज फीस या कमीशन भी लेता है। अब ब्रोकर कितने प्रकार के होते हैं? वो जो है भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ब्रोकर होते हैं। ये पे ब्रोकर केवल ट्रेडिंग की सुविधा ही नहीं देते बल्कि निवेशकों की सलाह भी देते हैं, एडवाइजरी भी देते हैं और रिसर्च रिपोर्ट भी देते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। और पे ब्रोकरेज फीस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये अतिरिक्त सेवाएं देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हो गए ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़ और शेर खान। और डिस्काउंट ब्रोकर एक होता है। पे ब्रोकर केवल खरीदने और बेचने, बाई और सेल की सुविधा देते हैं। इनकी ब्रोकरेज फीस बहुत कम होती है लेकिन ये निवेश सलाह एडवाइजरी जैसी सेवाएं नहीं देते। जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। ब्रोकर के काम क्या होता है? पहले बात खाता खोलना, खाते को अकाउंट को खोलना होता है। निवेशक को ट्रेडिंग शुरू करने के लिए डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है और ऑर्डर प्लेस कराना होता है। ब्रोकर निवेशक के बाई एंड सेल ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाता है और निवेशक सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी ले सकता है, दे सकता है। फुल सर्विस ब्रोकर निवेशकों को स्टॉक और म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश विकल्पों पर सलाह भी देते हैं। और मार्जिन फंडिंग क्या होता है? मार्जिन फंडिंग, कुछ ब्रोकर निवेशकों को अतिरिक्त फंडिंग प्रदान करते हैं ताकि वो बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग कर सकते हैं। 1 गुना, 4 गुना, 5 गुना जो है मार्जिन मनी भी देते हैं। और रिसर्च रिपोर्ट, ब्रोकर कंपनियां अपने ग्राहकों को स्टॉक विश्लेषण यानी कि स्टॉक एनालिसिस और बाजार के रुझानों पर रिसर्च रिपोर्ट भी प्रदान करती हैं। अगला है ब्रोकर चुनते समय ध्यान देने वाले योग्य बातें क्या होती है, उसके बारे में समझ जाते हैं। देखिए, खाता खुलवाने से, डीमेट अकाउंट खुलवाने से पहले आप ब्रोकरेज शुल्क के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डिस्काउंट ब्रोकर आमतौर पर कम शुल्क लेते हैं। प्लेटफॉर्म का प्रयोग आसान होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट, अच्छी तरह से ग्राहक सेवा जरूरी होना चाहिए। मार्जिन सुविधा होनी चाहिए ताकि अधिक पूंजी के लिए मार्जिन ट्रेडिंग का विकल्प मिलना चाहिए। और सुरक्षा, सिक्योरिटी, निवेशकों को निजी जानकारी और सुरक्षित रहना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रमुख ब्रोकर कंपनियां, इसके पहले आपको बताया गया था प्रमुख कंपनियां जीरोधा हो जो लो कास्ट ट्रेडिंग मजबूत प्लेटफॉर्म है, ये डिस्काउंट ब्रोकर मॉडल टाइप है। और अब स्टॉक भी यही हाल इसका भी है, फास्ट ट्रेडिंग कराता है इसका और ऐप फ्रेंडली ऐप जो है बहुत अच्छे से चलता है और डिस्काउंट भी ब्रोकर को देता है। और ग्रो सरल UI और नए निवेशकों के लिए उपयुक्त होता है और डिस्काउंट भी ये ब्रोकर है। ICICI डायरेक्ट, ये भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च रिपोर्ट अच्छे से देता है और फुल सर्विस ब्रोकर देता है। एंजल वन जो है सस्ते चार्जेस लेता है और कई इन्वेस्ट विकल्प भी देता है। और डिस्काउंट ब्रोकर, और ब्रोकर के माध्यम से ट्रेनिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होता है, आपको इसके पहले बताया गया था। पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, कैंसिल चेक या पासबुक, इनकम प्रूफ भी दे करते हैं। ब्रोकर कैसे कमाते हैं? हाउ डू ब्रोकर अर्न? ब्रोकर निम्न माध्यम से कमाई करते हैं। पहले ब्रोकर फीस
प्रत्येक लेन देन पे शुल्क भी लेते हैं बाई और सेल का करने पर, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हैं, और मार्जिन इंटरेस्ट मनी पे ब्याज भी लेते हैं। अगर आपको मार्जिन मनी देते हैं, निवेशकों को दिए गए उधार पर ब्याज भी लेते हैं। और प्रीमियम सर्विस रिसर्च रिपोर्ट पोर्टफोलियो प्रीमियम सर्विसेज रिसर्च और रिपोर्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सेवाओं पर शुल्क लेते हैं। निवेश अगला देखते हैं। इन्वेस्टिंग धन को इस तरह से लगाना है कि जिसमें समय के साथ उसका मूल्य बढ़े और आपको अतिरिक्त लाभ रिटर्न प्राप्त हो। सही निवेश से आप अपने वित्तीय सलाहों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो या रिटायरमेंट की योजना बनाना हो या बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए बचत करना हो। इसके लिए निवेश जो है करना पड़ता है। इस क्लास वीडियो 2 को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम और इससे बेहतर वीडियो बनाएं और आगे चल के जितना भी वीडियो धीरे धीरे देखेंगे और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इस वीडियो का नोट PDF के रूप में आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। एक भी पैसा आपको लगेगा नहीं, और ना ही आपको उतना नोट बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या कहीं से और नोट टैक्स जुटाना नहीं पड़ेगा। आपको इस वीडियो में आसानी से नोट टैक्स PDF के रूप में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।